बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायरा। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी आलू के कबाब, जो गोश्त के कबाब से भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। इसके लिए ना ही हमें आलू बॉईल करने की ज़रूरत है, ना ही ग्रेट। झटपट से ये ढेर सारे कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। लेट्स मेक स्टार्ट वीडियो। ये कबाब बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। आलू और प्याज को हम छील के रफली कट कर लेंगे। सायरा के पकवान पे आपको कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन ये उन सब से बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसमें कोई भी महंगी चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आलू और प्याज को मैंने रफली कट कर लिया था। अब हम इसे चॉपर में डालेंगे। आप थोड़े थोड़े करके आलू और प्याज को चॉप करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इनका ना बन जाए। आलू और प्याज का टेक्सचर इस तरह से होगा, बहुत ज़्यादा बारीक हमने चॉप नहीं करना। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। साथ ही हम प्याज को भी चॉप कर लेंगे। प्याज का टेक्सचर भी कुछ इस तरह से है। अब मैंने एक बाउल में दोनों चीज़ें शिफ्ट कर ली हैं और इनको हम हाथ से अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे और इनका पानी सारा निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ आप अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और उसके बाद ये सारा काम करें। और ये जो पानी है इसको आप बालों की, फेस की किसी रेमेडी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे अब 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, 2 टेबलस्पून मैदे के, ये बाइंडिंग के लिए हैं, और 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। इन कबाब को चटपटा करने के लिए यहाँ पे हम जो स्पाइसी यूज़ करेंगे वो ये हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 सुरख मिर्चें मैंने बारीक कट कर ली थी, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है, आप पुदीना भी साथ ले सकते हैं। 1 टीस्पून कचरी पाउडर है, यानी आमचूर का पाउडर। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून नमक का, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 लेमन का रस इसमें शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सिर्फ नमक, काली मिर्च और पिसे हुए धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर अगर हो तो वो शामिल कर लें। इन सारे स्पाइसेस को शामिल करेंगे। इन कबाब को बनाने के लिए एक टिप ये है कि आप सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दें तो फ़ौरन उसके बाद आपने कबाब फ्राई करने हैं। अगर आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर भी पड़ा रहने देंगे तो आलू और प्याज पानी छोड़ देंगे। इनको बनाने के लिए अगर इस तरह का राउंड शेप आपके पास हो तो बहुत ही बेस्ट है, ना हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह फॉयल शीट आप लें और इसको फोल्ड करके आप रिंग बना लें गोल इस तरह का, या आप किसी भी बॉक्स का लिड भी ले सकते हैं जिसका साइज़ नॉर्मल हो। उसमें आप कोई भी प्लास्टिक लगा के ये कबाब बना सकते हैं। हाथों से भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। शेप यहाँ पे तैयार है। एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है। इनको हम बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई भी नहीं करेंगे, ना डीप फ्राई, बस हल्का सा घी या ऑयल लेंगे। फ्राई पैन को गर्म करने के बाद आप फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, क्योंकि ये आलू के कबाब हम बना रहे हैं। आलू कच्चे हैं तो हमें इन्हें कुक भी करना है। इस तरह से शेप देते हुए आप सारे कबाब तैयार कर लेंगे और बहुत एहतियात से रखेंगे। एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और इसी तरह साइड चेंज करके हम दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। टोटल 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। इनकी साइड चेंज करने के लिए आप 2 चम्मच लें। जब ये हल्के से एक साइड से पक जाएंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। यहाँ पे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। देखा आपने 3 आलू के साथ कितने ज़्यादा कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप किसी दावत मेन्यू में भी ये शामिल करेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने किस तरह से ये बनाए हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव कलरफुल से ये कबाब लगते हैं देखने में भी। इनका दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आने के बाद हम कबाब जो है वो निकाल लेंगे। मज़ेदार से आलू के कबाब को आप रायते या फिर केचप के साथ शाम की चाय में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये बने हैं। मेरे कहने पे एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि एक बार बनाने के बाद आप बार बार इन्हें बनाएंगे और गोश्त के कबाब को भूल जाएंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे दूसरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें 350 प्लस आपको वीडियोस मिलेंगी। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेमेडीज़ भी हैं उसमें, हेयर से रिलेटेड डिफरेंट एंड यूनिक सी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। होममेड इज़ ऑलवेज़ बेस्ट।